कोलकाता में 12 जून 2023 की शाम को प्रिया नाम की एक युवा महिला अपनी नई नौकरी पर एक लंबे दिन के बाद घर जा रही थी। उसके पास एक उज्जवल भविष्य के सपने थे और वह जिस जीवन का निर्माण कर रही थी उसे लेकर उत्साहित थी। लेकिन उस शाम सब कुछ बदल गया। रात करीब 8:30 बजे जैसे ही प्रिया एक शांत सड़क पर चल रही थी, पुरुषों के एक समूह ने उस पर हमला कर दिया। वे उसे एक अंधेरी गली में खींच ले गए और उसे इस तरह से चोट पहुंचाई कि कोई भी इसे सहन न कर सके। वह चिल्लाती रही लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। उसी क्षण उसकी दुनिया नष्ट हो गई। वह अकेली महसूस कर रही थी और शरीर और आत्मा दोनों से टूट गई थी। इसके बाद के दिन असहनीय दर्द से भरे हुए थे। प्रिया को अपने साथ जो हुआ उसके बारे में बोलने की ताकत नहीं मिल पाई। उसके परिवार को 15 जून 2023 को पता चला तो वह सदमे में आ गया। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात से हुआ कि अधिकारी कैसे कार्रवाई करने में विफल रहे। पर्याप्त तेजी से आगे नहीं बढ़ सका और मामले को बिना किसी तात्कालिकता के लटका दिया गया। 1 जुलाई 2023 तक मामला मुश्किल से आगे बढ़ पाया था। जैसे जैसे समय बीतता गया प्रिया बदल गई। वह उज्जवल और आशावान महिला चली गई जो वह एक बार थी। उसने अब दुनिया को आशा के साथ नहीं देखा। उसके निशान न केवल उसके शरीर पर बल्कि उसके अंदर गहरे थे। मामला लंबा खींचता गया और न्याय के लिए प्रिया की लड़ाई अंतहीन लगने लगी। उसका दर्द एक बन गया। यह इस बात का प्रतीक है कि कई अन्य महिलाएं हर दिन क्या झेलती हैं। 10 अगस्त 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बलात्कारियों को 20 अगस्त 2023 तक पकड़ लिया गया था। लेकिन इससे प्रिया की जिंदगी को जो नुकसान पहुंचा था उसे कभी कम नहीं किया जा सका। न्याय में देरी यानी न्याय न मिलने का मुहावरा कभी भी सत्य नहीं था। बलात्कारियों की गिरफ्तारी प्रिया द्वारा सहन की गई वर्षों की पीड़ा को ठीक नहीं कर सकी। सिस्टम ने उसे विफल कर दिया था। न्याय की प्रतीक्षा करने का दर्द अपराध से भी बदतर था।